नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार, कहा मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे प्रेम कुमार धूमल। एसडीएम ने कहा 18 साल पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में करवाएं नाम दर्ज, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी। धर्मशाला पहुंची जे.एंड.के की क्रिकेट राजनीति, 3 घंटे स्टेडियम के बाहर खड़े रहे जे.एंड.के के खिलाड़ी। एचपीसीए का एटीट्यूड जेंटलमैन नहीं, कहा टीम मैनेजर ने। और नेरचौक में मेडिकल कॉलेज की छंटनी मजदूरों की हड़ताल 5वें दिन जारी, मजदूरों ने किया प्रबंधक का घेराव। डलहौजी में 3 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत है और मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होते। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें नसीहत दी है कि वाजपेयी और शांता कुमार से राजनीति उन्हें सीखनी चाहिए। वीरभद्र सिंह ने अपने दौरे के दौरान बताया कि उनका डलहौजी दौरा बहुत सफल रहा। दौरा बहुत सफल रहा है और लोगों से बड़े पैमाने पर मिलने का मौका मिला है, उनकी समस्याओं को सुनने का मौका मिला है और उन्हें जो अपने विकास के बारे विषय में जो मांगे किए हैं उनके बारे में मैंने उनको पूरा करने के लिए सरकार ने भी कई घोषणाएं की हैं, जिनको सरकार जो है समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि शांता कुमार जी ने उनकी नीतियों व कार्यक्रमों पर व्यक्तिगत रूप से ना तो कभी शांता जी ने उनका विरोध किया और ना ही उन्होंने शांता जी का व्यक्तिगत रूप से विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल हिमाचल में नई तरह की राजनीति लेकर आए हैं, जो यहाँ की राजनीति परंपराओं के विपरीत है, जिसकी उन्हें चिंता नहीं है। शांता, आपने कहा था शांता जी से धूमल जी राजनीति सीखें। मैं क्या तो उठाऊंगा मैं, हमें भी अपने जो राष्ट्रीय बुजुर्ग नेता रहे हैं, पंडित नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा जी हैं, हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। ऐसे धूमल साहब जी को भी उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, जैसे अटल भाई वाजपेयी जी हैं, शांता जी हैं, उनसे सीखना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में है के प्रश्न पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, जैसे भाजपा अक्सर कहती आ रही है कि आपके मतलब कांग्रेस के विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं, उसके बारे में आप कुछ? ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, कभी पूरे नहीं होंगे, यानी वो। और मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम की बात करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए शर्म की बात है। यानी इसका मतलब है वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को 5 साल तक हुकूमत करने के, देश की सेवा करने का जनता से जनादेश प्राप्त हुआ है और उस जनादेश को समय से पहले समाप्त करने की कोशिश करना भी प्रजातंत्र के असूलों के खिलाफ है। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, एकजुट है, उनको एक आदमी भी कांग्रेस पार्टी का नहीं मिलेगा और जो इंडिपेंडेंट्स कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं उनमें से भी एक व्यक्ति उनके पास नहीं जाएगा। वहीं दादरी कांड पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना अच्छी बात नहीं है। इस देश में कई तरह के धर्म हैं और कई परंपराएं हैं जिसमें दखल नहीं देना चाहिए और धर्म के अधर्म में देश नहीं चल सकता। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूड़ी में कई करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। सबसे पहले सलूड़ी के अंतर्गत आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की हार के भवन की आधारशिला रखी, जिस पर 2 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद राजा वीरभद्र सिंह ने 4 करोड़ की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र सुंडला का उद्घाटन भी किया। इस स्वास्थ्य केंद्र से 20,000 की जनता को फायदा होगा। लोगों को इलाज के लिए दूर
दराज क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 1100 केवी बिजली परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिस पर 8 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इस बिजली से लोगों को बिजली की कमी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डलहौजी हल्के विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए कई योजनाएं दी। तकरीबन 1 दर्जन नए स्कूल दिए और 1 दर्जन से अधिक स्कूलों को अपग्रेड भी किया गया। इसके अलावा किहार में 50 बेडों का अस्पताल भी मुख्यमंत्री ने दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली योजनाओं की राशि हमें बहुत कम दी जाती है, लेकिन उस कम राशि में भी उन्हें काम करना आता है। उन्होंने संघनी, भंडाल, किहार, डाट जैसे कई स्कूल को अपग्रेड और नए स्कूल खोलने की भी घोषणा की। वहीं डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी वाले दिन सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पहले भी मुख्यमंत्री पर झूठा सीडी कांड चलाया था और सुप्रीम कोर्ट में वीरभद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो केस खारिज कर लिया। गौर है कि मुख्यमंत्री के 3 दिन के डलहौजी दौरे से जहां राज्य की जनता खुश है, वहीं डलहौजी वासियों को कई तोहफे भी दिए। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी की तर्ज पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य के सभी छात्रों का विशेष पंजीकरण करने जा रहा है। यह रजिस्ट्रेशन 9वीं कक्षा से लेकर जमा 2 तक के छात्रों का होगा। खास बात यह है कि अब छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना होगा, उसे सिर्फ बोर्ड द्वारा जारी की गई विशेष आईडी पर फीस संबंधित औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ेगी। बाकी का काम बोर्ड खुद करेगा। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बोर्ड छात्रों की विशेष आईडी बनाएगा, जिसका पासवर्ड छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद छात्र का अब तक का पूरा ब्यौरा निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र सीधे बोर्ड से जुड़ जाएंगे। प्रोजेक्ट के तहत छात्र की आईडी में स्कूल प्रशासन रोजाना छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करेगा, जिसे शिक्षा बोर्ड में बैठे अधिकारी रोज जांचेंगे। इसके अगले चरण में जैसे ही छात्र अपनी बोर्ड आईडी को खोलेगा, उसे बोर्ड से वे सभी सूचनाएं सीधी दी जाएगी और उसे किस विषय में मेहनत करने की जरूरत है यह भी बताया जाएगा। यही नहीं, बोर्ड इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही छात्रों को सर्टिफिकेट भी उनकी आईडी पर ही भेज देगा। उसके तहत जो प्रोजेक्ट है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बोर्ड जो है वो हर विद्यार्थी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इंटीग्रेट करेगा। तो जैसे रजिस्ट्रेशन एक यूनिक आईडी के तौर पे काम करेगा और ये आईडी जो है उसके सभी डिटेल्स के साथ लिंक रहेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड जनरेट होगा, जो कि विद्यार्थी का हमेशा के लिए जो है वो परमानेंट एक डॉक्यूमेंट रहेगा। और उसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत उसकी हर जानकारी हमारे पास डेटाबेस पे उपलब्ध रहेगी। तो जो व्यवस्था है वो सही हो पाएगी। आने वाले टाइम में जिस तरह से डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है कि उनका वॉलेट में ही उनके सर्टिफिकेट्स चले जाएंगे, उस तरफ भी एक ये पहल है। और छात्रों को दिए गए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर स्कूलों में छात्रों को किताबें भी दी जाएगी, यानी कि हर किताब पर संबंधित छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होगा। किताबें मिलने के बाद छात्रों को अपनी आईडी से हाँ या ना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 9वीं से 10वीं तक के पंजीकृत छात्रों का पूरा ब्यौरा बोर्ड द्वारा जारी छात्र की आईडी में मौजूद होगा। छात्र को 10वीं के बाद कौन से विषय चुनने चाहिए और उसकी किस विषय में पकड़ है, इसे लेकर बोर्ड छात्रों को रास्ता भी दिखाएगा। यह काम छात्रों के एप्टीट्यूड टेस्ट पर होगा, जिसका रिजल्ट संबंधित स्कूल द्वारा शिक्षा बोर्ड को पहले से बताया जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम।
यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए ITI मंडी में जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SDM मंडी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर ITI के छात्रों को मतदान के बारे में भी बताया गया। ITI मंडी में जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर SDM मंडी ने कहा कि जिन युवा मतदाताओं ने अभी तक अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाए हैं, वे 14 अक्टूबर तक अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा मतदाता 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वह भी अपने मतदान केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ, जन्म व निवास के प्रमाण पत्र की छाया प्रति लेकर फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर अपनी पहचान पत्र बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। आपके गांव में, आपके परिवार में किसी का वोटर कार्ड नहीं है तो उसको प्रेरित करें कि वो वोटर कार्ड बनाएं। अपने हमारे जो पोलिंग स्टेशन पे बूथ लगा हुआ है, आपके लिए लगा हुआ है, आपकी फैसिलिटेशन के लिए लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाके जो डॉक्यूमेंट्स अभी इलेक्शन डिपार्टमेंट ने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और औरों को भी कहें कि वो डॉक्यूमेंट ले जाएं और अपना वोटर कार्ड जो है वो जरूर बनवाएं, अपना नाम दर्ज करवाएं। SDM ने बताया कि लोकतंत्र में 18 साल पूरी होने पर ही युवा सरकार को बनाते हैं, क्योंकि युवाओं के कंधे पर सरकार को बनाने की भावी जिम्मेवारी होती है। आप अभी 18 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो 18 साल की उम्र में आपके ऊपर बहुत बड़ा एक विश्वास लोकतंत्र में रखा जाता है कि आप जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आपकी भागीदारी जो है वो शुरू हो जाती है आपके 18 साल के होने से, आपके वोटर बनने से। 18 साल की उम्र में जब आप पहुंचते हैं तो आप एक परिपक्व मानसिकता आपकी होती है, ये माना जाता है, और लोकतंत्र में आपकी जो हिस्सेदारी है, आपकी जो भागीदारी है, उसको सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा जहां डेमोक्रेसी वैन भेजी गई है, वहीं जगह जगह जाकर युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि मतदाता मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर अपने मताधिकार प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तहसील मुल्तान, बैजनाथ एवं पालमपुर के लगभग 1000 किसानों ने क्षेत्रीय किसान सभा कमेटी के बैनर तले वन विभाग को वन अधिकार कानून के तहत पेश किए गए दावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश को लेकर रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। किसान सभा कमेटी के अध्यक्ष अक्षय जसरोटिया ने कहा कि बैजनाथ क्षेत्र के किसानों ने उपायुक्त कांगड़ा एवं वन विभाग को वन अधिकार कानून के तहत पेश किए गए दावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी करें, ताकि संबंधित वन अधिकार कमेटियां द्वारा प्रस्तुत दावों के प्रमाण पत्र जारी किए जा सके। लेकिन आज दिन तक उक्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि इसलिए किसानों को अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। 6 की धारा 3(1) क, च, छ और ड के तहत व्यक्तिगत दावों पर कार्रवाई अमल में लाने के लिए सभी संबंधित कमेटियों को उचित दिशा निर्देश जारी करें, ताकि पात्र लोगों को व्यक्तिगत प्रमाण पत्र जारी किए जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि तब तक वनाधिकार कानून 2006 की धारा 4(5) के अनुसार किसी भी परिवार को अवैध कब्जाधारी घोषित न किया जाए और उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई तुरंत बंद की जाए। हम मजबूर हैं, हम आखिरी ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे धर्मशाला क्वार्टर में, और हम ये बोल रहे हैं कि प्रदेश सरकार को हमने ये ज्ञापन लिखा है, सीएम साहब को ज्ञापन लिखा, कॉपियां सबको दी हैं कि आप तुरंत वन अधिकार कानून के तहत जो दावे दिए हैं हमने, उनको जो मान्यता प्रमाण पत्र जारी करें,
और जो डीएफओ पालमपुर के पास 2 केस पड़े हैं उनको जो तुरंत जो है डाइवर्शन का जो है वो सर्टिफिकेट जारी करें, ताकि गांव का विकास करे जो है डिस्पेंसरी और जो सड़क बन सके। और तीसरा, इस कानून के तहत साफ लिखा है कि जो लोग वनवासी हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी रूप से वन की भूमि पर रहते हैं, निवास करते हैं, और कभी कोई पट्टा जारी हुआ था जो 1980 के पहले जारी हुआ था, 1980 के कानून के आने के बाद वो उसके नाम नहीं चढ़ा और आज उस पर काबिज हैं, वो बैठे हैं। तो इस कानून की जो सेक्शन 4(5) है, साफ लिखा है कि जब अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन अधिकारों कानून की मान्यता कानून 2006 लागू की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। अभी तक हम इस रैली और धरने को शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। हमने इनको टाइम दे दिया है। ये जो किसान है, ये किसान जो है वो आज एक घर से आया है, कल को हम 2-2 निकलेंगे, 5-5 निकलेंगे, अपनी रोटी लेके निकलेंगे। जल्द ही ये कानून जो है नहीं हुआ तो आगे जो उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन की दिशा क्या होगी, वो अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। जसरोटिया ने कहा कि अभी तक तो वह लोग इस धरने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर इनकी मांगों को जल्द नहीं मानती है तो वह अलोकतांत्रिक तरीका अपनाने से भी गुरेज नहीं करेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। एनपीएस और सीपीएफ में आज जो खामियां पाई जा रही हैं, उन खामियों को दूर करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा मंदिर में रविवार को हिमाचल प्रदेश एनपीएस सीपीएफ एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा एक बैठक आयोजन किया जा रहा है। यह बात के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश एनपीएस सीपीएफ एम्प्लॉयज यूनियन के आयोजक नरेश ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि रविवार को सब इस बैठक में भाग लें और अपनी अपनी राय देने के लिए 11 बजे जरूर पहुंचे। मैं सभी सीपीएफ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि वे 11 अक्टूबर को मंडी में होने वाली बैठक में अवश्य भाग लें। यह बैठक विश्वकर्मा मंदिर मंडी में आयोजित की जा रही है। हम इसमें सभी लोगों को एनपीएस और सीपीएफ में क्या क्या कमियां पाई जा रही है उसके बारे में अवगत करवाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इसे बंद किया जाए और हमारे लिए पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अकॉर्डिंग हमें भी दी जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जोगिंदरनगर में होने वाली स्पोर्ट्स मीट के लिए मंडी आईटीआई में प्रतियोगिता की अभी से ही पूरी तैयारियां चली हुई है। वहीं लड़कों की प्रतियोगिता 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होनी निश्चित हुई है, जिसके लिए दोनों वर्गों के बच्चे पूरी शिद्दत से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों वर्गों की टीमें प्रतियोगिता में जीत के उद्देश्य के साथ मैदान में उतरेगी। आईटीआई मंडी में इन दिनों लड़के और लड़कियां खेलों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये तैयारियां जोगिंदरनगर में होने वाली प्रतियोगिता को लेकर की जा रही है। जोगिंदरनगर में जहां लड़कियों की प्रतियोगिता 17 से 19 अक्टूबर तक खेली जाएगी, वहीं लड़के 21 से 24 अक्टूबर तक प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसे जीतने के लिए दोनों वर्गों की टीमें मैदान में खूब पसीना बहा रही है। उधर प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए आईटीआई प्रिंसिपल ने बताया कि टीमें कई खेलों में भाग ले रही हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। आजकल आईटीआई मंडी में स्पोर्ट्स मीट की तैयारियां चली हुई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स लेवल की खेलकूद प्रतियोगिता होगी। इसमें 17 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2015 तक गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स मीट होगी जोगिंदरनगर में, और
जो बॉयज़ की है वो 21 अक्टूबर 2015 से लेके 24 अक्टूबर 2015 तक जोगिंदरनगर में स्पोर्ट्स मीट डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स हैं वो वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन और बच्चों के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ की हम तैयारियां करवा रहे हैं और बहुत जल्दी ये स्पोर्ट्स मीट डिस्ट्रिक्ट लेवल की वहाँ जोगिंदरनगर में होने वाली है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को ट्रेन करने के लिए जहां कॉलेज के कोच अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं कुछ कोच को बाहर से भी बुलाया गया है ताकि टीम जीत दर्ज करवा सके। यहाँ कुछ एक कोचेस हमने बाहर से भी हायर किए हुए हैं, कॉलेज के कोच हैं वो भी आ रहे हैं लड़कियों को ट्रेन करने के लिए, और जो हमारे यहाँ पीटीआई हैं वो भी करवा रहे हैं, और कुछ एक स्टाफ मेंबर हमने डिप्यूट किए हैं जो कि रोज़ रूटीन में इनको प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। इसके लिए हम अपना आईटीआई का जो ग्राउंड है वहाँ पे भी करवा रहे हैं और बीच बीच में हम पत्थर ग्राउंड में भी इनकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। गौर है कि प्रतियोगिता जोगिंदरनगर में होनी है, जिसकी तैयारियों में टीमें मैदान में पसीना खूब बहा रही है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेएंडके में चल रही क्रिकेट की राजनीति धर्मशाला पहुंच गई है। हिमाचल की टीम के साथ रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने पहुंचे जेएंडके फारूक अब्दुल्ला ग्रुप की टीम एचपीसीए ने बीसीसीआई के आदेशों का हवाला देते हुए मैच नहीं खेलने दिया। टीम मैनेजर्स राजीव पंडिताने और रोहित मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि क्रिकेट खेल में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्मशाला में एचपीसीए क्रिकेट खेल ने भेदभाव की राजनीति अपनाई है। धर्मशाला के निजी होटल में प्रेस वार्ता में जेएंडके टीम के मैनेजर्स राजीव और रोहित ने बताया कि सुबह 7 बजे क्रिकेट टीम स्टेडियम के बाहर पहुंच गई थी, लेकिन एचपीसीए पदाधिकारियों ने टीम को स्टेडियम में प्रवेश नहीं करने दिया। उनका आरोप था कि स्टेडियम के बाहर एचपीसीए पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें बीसीसीआई से निर्देश आए हैं कि दूसरी टीम को खेलने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब एचपीसीए पदाधिकारियों से बीसीसीआई के आदेशों की कॉपी मांगी तो वह नहीं दे पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेएंडके की जिस टीम को एचपीसीए ने हिमाचल के खिलाफ खेलने का मौका दिया है वह गैरकानूनी है। क्रिकेट में राजनीति सहन नहीं होगी। आज जो जेएंडके की टीम लेके हम यहाँ पे आए, जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी टीम, हमारे साथ सबसे पहले एचपीसीए ने हमें अलाउ नहीं किया अंदर आना, हमसे ठीक से बात नहीं की, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देखे। जो हम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से लेके आए थे, कोर्ट ऑर्डर्स लेके आए थे, उनको नहीं देखा, उनका कोई संज्ञान नहीं लिया, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया। तो इससे हमें जो है हमें बहुत तकलीफ़ हुई है। और हम ये समझते थे कि क्रिकेट जो एक है जेंटलमैन्स गेम है, इसमें प्योरिटी ज़्यादा है, कोई पॉलिटिक्स या दूसरी मिक्सचर उसमें नहीं है ज़्यादा। उन्होंने कहा कि जिस टीम को मैच खेलने की अनुमति दी गई उसके खेलने पर जम्मू कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने कोर्ट के आदेशों की प्रतिलिपियां भी मीडिया कर्मियों को दिखाई। उनका कहना था कि 15 खिलाड़ी 500 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचे थे, लेकिन यहां आकर उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। राजीव पंडिता ने बताया कि एक तरफ बीसीसीआई क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती है, लेकिन दूसरी ओर एचपीसीए द्वारा इस तरह की राजनीति की जा रही है जो कि क्रिकेट खेल के लिए सही नहीं है। यहाँ आके हमें ये एहसास हुआ है कि क्रिकेट में अभी भी पॉलिटिक्स है और जो सही चीज़ है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको भी टाइम टू टाइम डिनाई किया जाता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ये इससे हमें आज यहाँ आके महसूस हुआ है। इससे हम लोग से वाकई बहुत दुखी हैं। और जो टीम आज खेल रही है जेएंडके की यहाँ पे, वो टोटल अनऑथराइज्ड टीम है। वो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट बनाई गई टीम खेल रही है। ये भी बहुत दुख की बात है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार, कहा मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे प्रेम कुमार धूमल। एसडीएम ने कहा 18 साल पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में करवाएं नाम दर्ज, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी। धर्मशाला पहुंची जेएंडके की क्रिकेट राजनीति, 3 घंटे स्टेडियम के बाहर खड़े रहे जेएंडके के खिलाड़ी। एचपीसीए का एटीट्यूड जेंटलमैन नहीं, कहा टीम मैनेजर ने।
और नेरचौक में मेडिकल कॉलेज की छंटनी मजदूरों की हड़ताल 5वें दिन जारी। मजदूरों ने किया प्रबंधक का घेराव।